आपके देखते ही देखते कोई तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता जाता है, लेकिन आप जहां पहले दिन थे वहीं रह जाते हैं। आखिर क्यों? आपकी किस्मत क्यों नहीं चमकती? आपका भाग्योदय क्यों नहीं होता? ये सवाल आपके दिल में जरूर उठते होंगे। आज इनका जवाब आपको मिलेगा। आपकी हथेली पर भाग्योदय का संकेत कहाँ है, आज बताने वाली हूँ। आपका भाग्योदय किस उम्र में होगा और आपकी किस्मत कब टर्न लेगी, आज जानेंगे। साथ ही आपकी फटी एड़ियां कैसे मुलायम बनेंगी, सर्दियों की बहुत खास ब्यूटी टिप दूंगी। आज मैं आपको मृत से जुड़े हुए 5 महाउपाय बताने जा रही हूँ। सबसे पहला जानिए, क्या कोई काम अटका हुआ है जो पूरा ही नहीं हो रहा है? आप एक लाल मिर्च के 21 दाने, मतलब लाल मिर्च के 21 दाने लेकर उन्हें जल में डाल दें। इस जल को सूर्य देवता को चढ़ा दें, अर्घ दे दीजिए। ऐसा 21 डेज तक कीजिए। स्टार्ट आपको संडे से करना है। आपका रुका हुआ काम बन जाएगा। अब आपको हथेली पर किस्मत वाली चीजें दिखाती हूँ। आपकी हथेली पर कुछ ऐसे निशान हैं जो आपको भाग्यवान बनाते हैं। कुछ निशान हैं जो आपके भाग्य को दुर्भाग्य में बदलते हैं। वो कौन से निशान हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान से देखना है अपने हाथ पर। ये जैसे मैं बता रही हूँ, आप जब देखेंगे तो आपको वैसे बनते 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 नजर आएंगे। अगर हाथ पर त्रिशूल का निशान है, ये आमतौर पर यहाँ देखा जाता है, ऐसे ऐसे 3 लाइन और ऐसे, ये ऐसे त्रिशूल का निशान होता है। अगर है तो जीवन भर सुख सुविधा होती है। ठीक इसी तरीके से हाथ पर कभी कभी ऐसे अंडाकार निशान होता है, ऐसे एग की शेप में गोला बना होता है। ये अंडाकार निशान है तो ये अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो लाइफ में स्ट्रगल या बीमारी आ जाती है। हथेली पर रथ का निशान होना, रथ में ऐसे होगा कि आपको ऐसे ऐसे नीचे कोई टायर सा और कोई इस तरह से, ऐसे जैसे रथ का सिंबल आपको दिखेगा। मैंने यहाँ बनाया हुआ है, इस तरीके से दिखने को मिलता है। ये राजाओं के हाथ में देखा जाता है। हथेली पर तलवार का निशान, तलवार कैसे होगी? ये यूं गई एक चीज, ऐसे ऐसे आपको हथेली पर निशान दिखेगा, यूं इस तरीके से। ये तलवार का निशान भी अशुभ माना जाता है। ऐसे लोगों को जिंदगी में धोखा मिलता है। हाथ पर स्वास्तिक का निशान होना कैसे होता है, आप देख सकते हो, और ये बहुत कॉमनली दिख जाता है। तो समाज में मान सम्मान मिलता है। स्वास्तिक का निशान अगर आपके हाथ पर हो और ये बहुत इजीली दिखता है। हथेली पर मंदिर का निशान बन जाए तो मंदिर का निशान कैसा होता है, ये भी आपको बड़ा कॉमन दिखेगा, ऐसे और ऐसे, सिर्फ ऐसे जैसे हट बनाते हैं ना बच्चे, ऐसा निशान। तो आपको ऐशो आराम मिलता है, मतलब आपकी इस तरह से हो जाती है कि रिस्पेक्ट ग्लोबली हो जाती है। हथेली पर हाथी का निशान हो, जैसे ये हाथी, ये देखिए, हाथी का निशान अगर हथेली पर हो तो शाही सुख मिलता है। हथेली पर मछली का निशान, मछली का निशान भी इस तरफ मिलता है देखने को, यूं पूंछ बनी होती है। अगर मछली का निशान है तो जिंदगी में कई चमत्कार होते हैं। अगर हथेली पे झंडे का निशान है, इस तरह से झंडा बनता है हथेली पर, ये भी बनता है, आप देखेंगे ऐसे फ्लैग भी बनता है हथेली पर, तो सरकारी काम में जीत मिलती है आपको। हथेली पर पेड़ का निशान है, जैसे है ना, ऐसे पेड़ मिल जाता है हथेली पर, तो ये शुभ फल देता है, आपकी लाइफ में ग्रोथ का साइन होता है। हर कोई जानना चाहता है कि उसका भाग्योदय कब होगा, यह आपको मैं बताऊंगी। आपकी राशि के मुताबिक वो साल बताने जा रही हूं जब आपकी किस्मत चमकती है। बस आपको मौके पर चौका मारना है। ध्यान से सुनिए। मेष राशि के लोगों की 25, 28 या 36 वर्ष में यकीन मानिए किस्मत टर्न ले लेती है। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए 16, 22, 28 और 36 वर्ष में इनको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। इनकी किस्मत का गुड रिजल्ट इनको मिलता है। मिथुन राशि के भाग्योदय होने का टाइम है 22 साल, 26 साल, 33, 35 या फिर 38 साल की उम्र में। आपकी किस्मत इन सालों में जरूर चमकेगी। कर्क राशि की किस्मत का यू टर्न लेने का टाइम है 16 ईयर्स, 23rd ईयर, 33 ईयर्स ऑफ योर एज, 42, इस तक थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। अभी मैंने आपको सिर्फ 4 राशियों की भाग्योदय की उम्र बताई है, 8 राशियों की जानकारी आपको देना बाकी है, आगे दूंगी। पहले एक और जरूरी बात करूंगी। आइए जानते हैं आज का मृत से जुड़ा हुआ दूसरा महाउपाय। क्या नजर लगी हुई है? लाल मिर्च आपको इससे बचाने के लिए कारगर साबित होगी। लाल मिर्च लें, जब नजर से पीड़ित बच्चे या इंसान को इससे नजर उतारें, इसके बाद इसे जलती हुई जैसे चूल्हे या गैस पर रखकर जला दें। अब आगे की 4 राशियों की बात कर लेते हैं।
आपकी किस्मत कब चमकेगी और आपका भाग्योदय कब होगा, आइए जानते हैं। सिंह राशि का भाग्योदय 16 ईयर्स, 22 ईयर्स, 24 ईयर्स, 26 ईयर्स या 32 ईयर की एज में होता है। बस आपको अपना काम करते रहने की ज़रूरत है। कन्या राशि की अगर हम बात करें तो इनका भाग्य होता है 22, 32, 35 या 42 ईयर्स की एज में किस्मत आपकी चमकती है। तुला राशि के बारे में अगर हम बात करें तो 19 ईयर्स, 33 ईयर्स या 35 ईयर्स में आपको बस ईमानदारी से काम करना है, किस्मत चमकेगी ही चमकेगी। वृश्चिक राशि वालों की उम्र है 18 साल, 25 साल, 34 साल तो आपका भाग्य बदलता है। अभी मैंने 8 राशियों की बात की है, लेकिन बाकी की 4 राशियां और बाकी हैं। आइए उनकी बात भी करते हैं, लेकिन कुछ देर बाद। आइए अब आपको आज का तीसरा महाउपाय बताते हैं। क्या घर की परेशानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है? 7 लाल मिर्च, थोड़े से काले तिल, 7 जायफल और फिटकरी के 7 टुकड़े एक जगह लेकर कपड़े में बांध लें। अब इस पोटली को शुक्रवार की रात को घर में रख दें। अब आखिरी की 4 राशियों की बात कर लेते हैं। आपका भाग्योदय आखिर होगा कब? धनु राशि के लिए 16 वर्ष की आयु, 22 साल, 24 साल, 25 साल की आयु, 28 साल की या 32 साल की आयु में आपके काम बनने लगते हैं। मकर राशि की भाग्योदय की उम्र है 24 साल। इसके साथ ही 34वां वर्ष और 41st ईयर ऑफ योर एज आपकी किस्मत बदलती है, आपकी किस्मत का सितारा बुलंद होता है। कुंभ राशि की अगर हम बात करें तो 16 वर्ष की उम्र, 22 वर्ष की उम्र, 28 वर्ष की उम्र, 32 साल की उम्र में आपकी किस्मत चमक सकती है। और आखिरी राशि मीन राशि का भाग्योदय होता है जब उम्र 25 हो, 28 हो, 36 हो या 42 के आसपास हो। अब आपको बहुत ही काम की जानकारी देती हूँ। कई बार क्या होता है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है लेकिन किस्मत बार बार धोखा दे जाती है। ऐसा क्यों होता है, वो कौन से कारण हैं और संकेत क्या हैं जो आपकी जिंदगी में भाग्योदय ला सकते हैं, आइए जानते हैं। घर का दरवाजा उत्तर, पश्चिम या पूर्व दिशा में होना चाहिए। घर में ढेर सारे देवी देवताओं की तस्वीर रखने की बजाय सिर्फ घर में बने मंदिर की ही भगवान की मूर्ति या तस्वीर रखें। घर में मंदिर में रोजाना दीपक जरूर जलाएं। रात में जब सोने जाएं तो कपूर को घी में डुबोकर जला दें। घर में भाग्य वाले पौधे लगाकर गमले में रखना लाभकारी होता है। जो पौधे आपके लिए बेहद लाभकारी हैं वो हैं केला, तुलसी, मनी प्लांट, आम, चंपा और चमेली। भाग्योदय में कुछ जानवर भी मदद करते हैं। अगर घर में गाय, चिड़िया, डॉग जैसे जानवर होंगे तो अच्छा होगा। घर में कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर रखें जो भाग्योदय में सहायक हैं, जैसे गंगा जल, शालग्राम, तुलसी, कमलगट्टे की माला, रुद्राक्ष, शंख और घंटी। घर के लिए अच्छी सुगंध ही जरूरी नहीं है, बल्कि अच्छा गूंजने वाला संगीत भी भाग्य लाता है। इसीलिए घंटियां लगाएं, झूठ नहीं बोलें, सभी तरह की बुराइयों से दूर रहें, गरीबों को समय समय पर भोजन अवश्य कराएं, जरूरतमंदों को वस्त्र दान दें। भले ही कुर्ते धोती दे, लेकिन कपड़ा अच्छा होना चाहिए। जैसा आप अपने लिए खरीदते हैं ना, वैसा ही दान करें। पूजन चाहे 2 मिनट करें या पूरा, लेकिन ध्यान लगाकर करें। चलिए जानते हैं आज का चौथा महाउपाय। क्या आप अपने दुश्मन को दोस्त बनाना चाहते हैं, उसको दोस्त में बदलना चाहते हैं, तो ऐसे में पीली सरसों का तेल लीजिए, इसमें आप हल्दी मिलाइए। अब इस तेल का दीपक जलाकर ओम बगलाय नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा लगातार 1 हफ्ते तक करें। दुश्मनी समाप्त होगी, दोस्ती शुरू होगी। मुझसे कई दर्शक पूछते हैं कि बेडरूम में क्या होना चाहिए। मैं घर में हर कमरे पर जल्द बात करूंगी, लेकिन अभी बेडरूम का वास्तु बता देती हूँ। बेडरूम की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पलंग। वास्तु के मुताबिक पलंग दक्षिण या दक्षिण पश्चिम कोने में, साउथ वेस्ट में होना चाहिए। पलंग को दक्षिण दिशा की दीवार के साथ होना चाहिए। सोते समय सिर साउथ की ओर, पैर नॉर्थ की ओर होने चाहिए। ध्यान रहे पलंग दीवार से एकदम बीच में सटा हुआ नहीं होना चाहिए, 4 इंच का गैप दे दीजिएगा। पलंग के बाद बारी आती है स्टडी टेबल की। आजकल अलग से स्टडी रूम बनाने का चलन लगभग खत्म हो गया है। अब तो बेडरूम में ही स्टडी कॉर्नर बनाया जाता है, बनने लगा है। वास्तु के मुताबिक स्टडी टेबल ईस्ट डायरेक्शन में रखें। ध्यान रहे कि पढ़ते समय आपका चेहरा पूर्व की तरफ होना चाहिए। दक्षिण की ओर टेबल कभी भी ना रखें, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। स्टडी टेबल की बात बाद में करते हैं, शोपीस और पेंटिंग्स की पहले। बेडरूम में रामायण, महाभारत और किसी भी तरीके की लड़ाई का सीन, पत्थर और लकड़ी के बनी राक्षसों की मूर्तियां,
रोते हुए इंसान की मूर्ति, जानवर, सांप, गिद्ध, उल्लू, कौवा, बाज के चित्र नहीं लगाने चाहिए। बेडरूम में आप फूलों, झरनों, नेचर की पेंटिंग लगा सकते हैं। पेंटिंग्स की सही दिशा उत्तर की दीवार है। घड़ी हमेशा नॉर्थ की दीवार पर ही होनी चाहिए। मिरर बेडरूम का एक खास हिस्सा है। मिरर या ड्रेसिंग टेबल बेड के सामने नहीं रखना चाहिए। मिरर की बेडरूम में सही दिशा उत्तर पूर्व है। इससे घर के सदस्यों में मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा किसी दूसरी दिशा में मिरर का लगाना अशुभ माना जाता है। बेडरूम के दरवाजे की बात करें तो दरवाजा कभी भी बेड के सामने नहीं खुलना चाहिए। दरवाजा हमेशा अंदर की ओर खुलना चाहिए। इससे पॉजिटिव एनर्जी घर में आती है। दरवाजा हमेशा पूर्व में होना चाहिए। गोल शेप वाले दरवाजों को अशुभ माना जाता है। दरवाजे हमेशा चौकोर होने चाहिए। दरवाजे के साथ साथ खिड़कियां भी पूर्व दिशा में होनी चाहिए। अगर आपके बेडरूम में खिड़कियां दक्षिण या पश्चिम दिशा में हैं तो उन्हें पर्दों से ढक कर रखना चाहिए। आजकल अटैच टॉयलेट का चलन है। बेडरूम में टॉयलेट का कोई भी स्थान नहीं है, फिर भी यदि अटैच टॉयलेट बनवाना ही है तो उसकी दिशा दक्षिण में होनी चाहिए। कमरे में पूर्व और उत्तर की दिशा को खाली छोड़ना चाहिए। इन दिशाओं से आने वाली हवाओं को सूर्य की रोशनी में किसी भी प्रकार की कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। इसीलिए इन दिशाओं में कोई भी भारी सामान ना रखें। इन दोनों दिशाओं से ही रूम में पॉजिटिव एनर्जी आती है। भारी सामान जैसे सोफा, अलमारी आदि से आप दक्षिण की ओर या साउथ या वेस्ट या साउथ वेस्ट की ओर रख सकते हैं। आइए, वक्त हो गया है आज की एस्ट्रो टिप का। देखते हैं क्या खास टिप मिलती है आपको आज। क्योंकि आज हम भाग्योदय की बात कर रहे हैं, आपको एक और खास बात बताती हूँ। देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी किस्मत में कहीं रुकावटें आती हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, दिक्कतें आती हैं, तो आपको एक काम करना चाहिए। आपको अपने घर के पास किसी मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्च, जिस भी धर्म में आप मानते हैं, जिस भी गुरु को आप मानते हैं, उनके स्थान पर जब आप जाते हैं तो आपको थोड़ी दूर गाड़ी पार्क करनी चाहिए या पैदल चलें। पैदल चलकर जब आते हैं तो लगभग करीब 100 मीटर दूर चप्पल उतार के हाथ में ले लें और नंगे पैर चलें। रास्ते में आपको जो पत्थर चुभ रहा हो या आपको लगे कि कोई बड़ा पत्थर दिख रहा है, उसको उठाकर साइड में कर दीजिए। डेली धर्म स्थान पर जाकर पत्थर हटाकर डालने से, खास तौर पर मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, जहाँ पे भी जाते हैं, बाहर पत्थर ज़रूर पड़े होते हैं, उन्हें उठाकर थोड़ा साइड में करके डालना शुरू करें। ऐसा करने से अपनी किस्मत के पत्थर आप हटा देंगे, क्योंकि एक धर्म स्थान और किस्मत का स्थान एक ही है, आपकी कुंडली का 9वां घर। तो जब आप धर्म स्थान से पत्थर हटाते हैं तो अपनी किस्मत के पत्थर भी आप हटा देते हैं। आइए बात करते हैं आपके कल, आपके फ्यूचर की। अपनी राशि के हिसाब से या अपने नाम के पहले अक्षर की राशि के हिसाब से इस टिप को फॉलो कीजिए और आराम पाइए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग कल शाम को हनुमान जी की आरती उतारिए। लक साथ दे रहा है आपका 68%। वृश्चिक राशि के लोग ध्यान से काम करें, भाग्य साथ दे रहा है 70%। मिथुन राशि के लोग फ्रूट्स जरूर खाइए, किस्मत सपोर्ट कर रही है आपको 62%। कर्क राशि के लोग गणेश जी को याद कीजिए, भाग्य साथ दे रहा है आपका 55%। सिंह राशि के लोग माँ के साथ थोड़ी देर बैठिए, भाग्य साथ दे रहा है आपका 58%। कन्या राशि के लोग सूर्य को प्रणाम करें, किस्मत साथ दे रही है आपका 73%। तुला राशि के लोग कल मीठा ना कम खाइए, मीठी चाय भी नहीं पीनी, भाग्य साथ दे रहा है आपका 61%। वृश्चिक राशि के लोग सुबह भजन सुनिए, अच्छा होगा, भाग्य साथ दे रहा है आपका 59%। धनु राशि के लोग घर के बुजुर्गों की बात मानिए, किस्मत साथ दे रही है आपका 54%। मकर राशि के लोग मन को नहीं भटकाइए, भाग्य साथ दे रहा है आपका 45%। कुंभ राशि के लोग सुबह सुबह गर्म दूध जरूर पीजिए, किस्मत साथ दे रही है आपका 50%। मीन राशि के लोग बाहर का पानी अवॉइड करें, कल बीमार पड़ने के चांसेस रहेंगे, किस्मत साथ दे रही है आपका 65%। फेसबुक पर दीपान्विता ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। वो ये जानना चाहती हैं कि शादी के बाद फाइनेंशियल कंडीशन को बेटर करने के लिए क्या करें।
शादी के बाद फाइनेंशियल कंडीशन आपको बेटर करनी है तो अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में एक छोटा सा वाटर फाउंटेन लगाएं। देखिए वाटर फाउंटेन बुद्धा के नहीं होना चाहिए और उसके पास में एक छोटा सा बैम्बू प्लांट भी लगा ले, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बेटर होने लगेगी। आइए बात करते हैं आज के 5वें और आखिरी महा उपाय की। क्या दुकान या कारोबार में मुनाफा नहीं हो रहा? मिट्टी के 3 दीपक में पीली सरसों के दाने, तिल, साबुत नमक और साबुत धनिया मिलाकर अपनी दुकान या कारोबार वाली जगह पर रख दीजिए। कल आप कैसे करोड़पति बन सकते हैं इस पर बात होगी। आपको वो लक्षण बताए जाएंगे जिससे आप करोड़पति बनेंगे। करोड़पति बनने वाले उपाय भी होंगे। कल बात करूंगी। अभी चलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।